मीनिंग एक्चुअली क्या है, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, राइट? So guys, just look at this question. At a point, look at this question. You've been given f of x is equal to x plus sin x, and it is defined from x between 0 and 1. Okay, 1 is not included, remember. And this is x plus 10x. बच्चों 10x बड़ा कि sin x बड़ा? tan 1 बड़ा कि sin 1 बड़ा, ये बताओ चलो. tan 1 बड़ा. tan 1 is more than sin 1. Okay. ये फैक्ट तुम लोग को इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करने को पड़ेगा. तो वो पूछ रहा है फाइंड f of 1 such that x equal to 1 is point of number 1 local maxima, number 2 local minima, monotonic increasing, monotonic decreasing. अब जो इस क्वेश्चन को केयरफुली देखो और आइडेंटिफाई करो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तुमसे पूछ कर रहा है. देखो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन है ना बच्चों, ये जहाँ मेरा मार्कर है. हाँ सर. फर्क नहीं पड़ता बच्चों. फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है ना उसको ध्यान से देखो. ये दोनों फंक्शंस अपनी अपनी जो सामने रेंज दी हुई है ना उसमें बच्चों ये फंक्शंस दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं. हाँ अभी ठीक है. अच्छा ये देखो ध्यान से x प्लस साइन x इंक्रीजिंग है ही ना? यस सर. यस राइट. अरे x भी इंक्रीज कर रहा है, sin x 0 to π/2 में इंक्रीज करता ही है, तो फिर 0 to 1 में x प्लस sin x इंक्रीज करेगा. अच्छा बच्चों 1 से π/2 के बीच में 10x इंक्रीज करता है ना? यस सर. और x तो इंक्रीज करता ही है, इसका मतलब ये टोटल फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. तो हमें एक आइडिया क्लियर है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. अब वो जो चाह रहा है वो x इक्वल टू 1 पे कंसंट्रेट कर रहा है. तो बच्चों इसको यूं देखो, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, है ना? मैं पहला वाला ग्राफ बना रहा हूँ जो अप्रोक्सीमेट है. एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा जैसा मैं बना रहा हूँ, लेकिन अप्रोक्स ग्राफ इस तरह का बनेगा. 0 पे तो 0 आएगा, मानते हो ना, x प्लस sin x. यस सर 0 पे 0 आएगा. अच्छा 0 से 1 इंक्रीज करेगा, ये 1 आ गया तुम्हारा. 0 से 1 इंक्रीज करेगा तो बच्चों यहाँ आ जाएगा, मान लो एक बार यहाँ सर्कल आएगा ना, क्योंकि 1 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है. यस यस सर यस सर और बच्चों ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ? 1 प्लस वन sin. प्लस साइन 1 प्लस sin. और ये आएगा 1 प्लस tan 1. यस सर. 1 प्लस tan 1, राइट? ये आ जाएगा. बच्चों ये π/2 से पहले ही खत्म कर दिया मैंने ग्राफ. That's it. और बच्चों मुझे f of 1 चाहिए. ये fx का ग्राफ है, fx का ग्राफ है. अब सोचो और बताओ, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है ना? हाँ सर. हाँ सर Yes, तो sir. बताया था एक बार किया बच्चों था. अगर ये डॉट यहाँ लगेगा, मतलब f of 1 इज लेस देन 1 प्लस sin 1. 1 प्लस sin 1 के नीचे अगर डॉट लगेगा तो राइट, तो पॉइंट ऑफ local लोकल minima. मिनिमा मिल जाएगा. लोकल मिनिमा. तो बताओ मैं ऐसा आंसर में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखना चाहिए ना मुझे, अगर f of 1 का वैल्यू 1 प्लस sin 1 से कम है तो x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा रहेगा. बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर बराबर है ना? हाँ सर बच्चों इसको नीचे कहीं भी लगाओ, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलने ही वाला है. लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा रह जाएगा क्या? इंक्रीजिंग Monotonic मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, तो इसको सर्कल लगाते हैं. अच्छा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लगाओ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. यस सर इंक्रीज अगर यहाँ लगाओगे तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा क्या? हाँ सर. यस सर. अभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या? वैल्यू इज लेस, फिर बढ़ी और फिर बढ़ गई. आगे बढ़ रही है ना वैल्यू. a माइनस h, a प्लस h इंक्रीजिंग है, राइट?
तो बच्चों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए f ऑफ 1 को कैसा होना चाहिए? f ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस tan 1. tan 1. तो बच्चों x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. हाँ बोलो. इक्वल टू साइन नहीं भी आएगा तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा, लेकिन वो बोलना- इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा ना. अच्छा तो इक्वल हो भी सकता है वो. ओके ओके ओके. मतलब 1 प्लस tan 1 और ये अगर डॉट्स दोनों से लगेंगे कि तब भी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हाँ. हो जाएगा ना बेटा. यस सर यस सर. गॉट इट. देखो एकदम समझ के चलो चीजों को. मैंने तुम्हें लास्ट टाइम में बोला था 12th क्लास का थोड़ा सा ऊपर एक एग्जाम जिसको हम डर के देते हैं वो IIT है. अगर किसी बच्चे को ये क्लैरिटी आ जाए ना दिमाग में तो उसको ये क्लैरिटी तो रहेगी कि यार मुझे 12th तो पास करना ही है, थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है और डरना नहीं है इस एग्जाम से, तो IIT हो जाएगा. तो ये जो छोटी छोटी चीजें आती है ना तुम्हारे दिमाग में, इसको क्लैरिफाई खुद से करने का कोशिश करो. बच्चों एक चीज बताओ, अगर यही डॉट बन के ऊपर लगेगा तो क्या होगा? लोकल मैक्सिमम. Local maximum. लोकल मैक्सिमा सर यानी f ग्रेटर देन tan 1 होना चाहिए. 1 ग्रेटर देन 1 प्लस tan 1 होना चाहिए. बराबर है? यस. हाँ तो सर. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा ना. ओह आई एम सॉरी. नहीं सर, तो local maximum. नहीं सकता ना इसमें. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कोई वैल्यू नहीं. मोनोटोनिक local डिक्रीजिंग maximum. पॉसिबल ही नहीं है. अरूप अरूप है इधर. अरूप यार क्या कर रहा है तू? आज जो कोस्ट बनाया तो कोस्ट का कोई रोल ठीक से प्ले कर नहीं रहा है. सॉरी सर. हाँ प्लीज थोड़ा ध्यान से देख. तुझे चाहिए तो किसी एक को और को कोस्ट बना देता हूँ. हाँ बच्चों ध्यान दो, ये लोकल मैक्सिमा के लिए होगा. अब मुझे बताओ, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी वैल्यूज तो f ऑफ 1 की आ चुकी है ना बच्चों. यस सर. राइट. तो इसका जो फोर्थ आंसर रहा क्या क्या रहा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नॉट पॉसिबल. None of. null set. हाँ null set. Null set. There is no value of f of 1, right, for which the function becomes monotonic decreasing. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा लिख के तुम्हें देगा एक गारंटी नहीं है, लेकिन क्या देगा? ब्रांचेस में ही कुछ देगा. हर बार इसी तरह से डीलिंग रहेगी. क्वेश्चन में कुछ चेंज कभी करना ही नहीं है. इसी तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जाना है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? किसी बच्चों को डाउट है? मोनोटोनिसिटी Sir. एट अ पॉइंट फर्स्ट कंटेंट वी हैव फिनिश्ड. हां बोलो, गो अहेड. सर वो जो 1 प्लस tan 1 वाला जो ग्राफ है सर, उसमें वो ऊपर भी डॉट आएगा ना, π/2 नहीं इंक्लूड. मैंने π/2 इंक्लूड नहीं है तो बस इसको रोक दिया मैंने. ये सर्कल लगा दे चल. अच्छा डॉट लगा दे. अरे बाबा तेरे को एक बार बता, तेरे को ग्राफ की जरूरत किधर है? ग्राफ की जरूरत है तुझे 1 के आजू बाजू. 1. हाँ तुझे ग्राफ की जरूरत ऊपर थोड़ी है बेटा. हाँ सर. That's it. Have you understood this? यस सर. Okay. So guys, एक ही can क्वेश्चन I erase this? इस टॉपिक पे. यस सर. Alright. फोटो हो गया ना यार? ग्रुप पे आ गया कि नहीं आ गया देख लो, फिर बाद में दिक्कत आएगी. सर हाँ बोलो. इस टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन. नहीं मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो बेटा. मतलब इस एक टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन. अरे क्या है इसमें? एक भी क्वेश्चन तेरे को बुकलेट में तो एक भी नहीं मिलेगा. मैंने तो एक तो दे दिया. अच्छा ठीक है. अगले टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन है. ठीक है. तू सोच रहा होगा आज ही खत्म कर देंगे सर, ऐसा कोई चांस नहीं बनता. अभी 2 लेक्चर और लगेंगे. ठीक है. सर मोनोटोनिसिटी खत्म हो गया मतलब? अरे नहीं अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ ठीक से यार, क्या बात कर रहा है? At a point खत्म. इंटरवल वाला पार्ट हुआ ना? मैंने पहले लिखा है, तुम लोग याद करो, मैंने लिखा है मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट इन एन इंटरवल एंड सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी. तो हाँ, पहला कंटेंट जो ना वो बहुत स्मॉल कंटेंट है. अब इस पे कोई भी क्वेश्चन और लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका है सब लोग को. राइट. हाँ बस वो पूरा हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई है. बच्चों ध्यान दो, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल. का ये तो हो गया ना. मोनोटोनिसिटी इन क्लोज इंटरवल a, b. बच्चों एक बात समझ लो इधर, ये क्लोज इंटरवल a, b का मतलब क्या हुआ? a, b में आने वाले सारे पॉइंट्स उसके डोमेन में है. से यस और नो बच्चों? Yes sir. Yes sir. कोई भी पॉइंट ब्रेक नहीं देगा बच्चों, ब्रेक नहीं करेगा, मान के चलो. कोई भी पॉइंट ब्रेक नहीं करेगा. इतने पॉइंट्स रहेंगे उसमें.
बराबर है ना? Yes, हाँ। sir. अब समझो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इफ स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इफ fx इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन a comma b and fx1 greater than fx2, this will implies that x1 greater than x2। बच्चों बड़े वाले x के लिए वैल्यू भी बड़ी आएगी ना अगर इंक्रीजिंग है। अरे बाबा x बढ़ाओगे, Yes. हाँ हाँ सर। किसी ने जिसने सर बोला है प्लीज एक बार वापस बोलो। यस सर बोल रहा था, अच्छा तो बस सर आया। सॉरी सर। हाँ, तो जो fx1 greater than fx2 implies fx1 greater than fx2 implies x1 greater than x2 होएगा ही होएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर x1 greater than x2 हो, वाइस वर्सा क्या बनता है बच्चों बताओ इसका? x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2 implies fx increasing। Wrong। बताओ क्यों? तो क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया तो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। नहीं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मैक्सिमा भी हो सकता है। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो बताओ ग्राफ ऐसा बनाया मैंने जैसे, देखो ध्यान देना बच्चों सब लोग, अगर ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, ये ए और बी कंटिन्यूअस है ग्राफ तो टूट तो नहीं रहा। अब मान लो एक बच्चे ने, तुम्हारे दोस्त ने x1 और x2 ये दो वैल्यू ली, राइट? ये x1 ले लिया और ये x2 ले लिया बच्चों, तो x1 ग्रेटर देन x2 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। हाँ। और इंप्लाइज sir. fx1 ग्रेटर देन fx2 भी सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों, बड़ी हाइट आ रही है ना बड़े वैल्यू पे, हाँ सर। राइट? तो ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो रहा है यहाँ पे। नहीं दिस सर, इटसेल्फ इज शोइंग दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। बराबर है ना बच्चों? उसके बीच में। हाँ सर। हाँ लेकिन बच्चों तुम्हारा दोस्त तुम्हें इसमें कमेंट कर सकता है, वो बोल सकता है कि अबे एक काम कर, तू x1 को यहाँ ले, x1 को यहाँ ले और x2 को यहाँ ले, हाँ, तो फिर वो y का कमा जाए। x2 को यहाँ ले, राइट? तो जहाँ x2 है वहाँ अरे x1 x1 होना greater X1 than X2 को इंटरचेंज करो। ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। x1 ग्रेटर देन x2 है, राइट? हाँ, पर fx2 ग्रेटर देन fx1 है। नहीं, और fx2 ग्रेटर देन fx1 है, उसके बावजूद भी फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है बच्चों। ये टर्न मार गया ना, सिंगल टोन नहीं है ना फंक्शन। अरे बाबा मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा? सिंगल टोन, या तो इंक्रीज ही करता रहे या फिर डिक्रीज ही करता रहे। हाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं रह गया ना इस कंडीशन में। ये पहले इंक्रीज किया किसी वैल्यू तक, फिर डिक्रीज कर गया ना बच्चों। हाँ, वो पलटी मार रहा Yes, है। sir. Yes, sir. बराबर ना? तो बच्चों ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको कभी भी यूज मत करो। आई रिपीट, इसको कभी भी यूज मत करो। अगर फंक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट को हमेशा यूज करो। देखो मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए मतलब एक क्या होता है, एक तो डिटेल बताया जाता है कि ये है वो है, आप 2 घंटे तक बात करते रहो उसके बारे में, सेंस ही नहीं निकलेगा जो 2 मिनट में बात करके खत्म कर दोगे। 2 मिनट की बात क्या है कि हम लोग में जब ये दिया जाएगा कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में और fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो f दोनों तरफ से हटा दो बच्चों। जैसे एंटी लॉग लेते हो ना लॉग में, राइट? वैसे f दोनों तरफ से हटा दो, x1 ग्रेटर देन x2 आएगा। कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों इस तरह का, राइट? बाकी ये उल्टा मत ले लो x1। अच्छा एक बात बताओ, θ1 ग्रेटर देन θ2 है, sin θ1 ग्रेटर देन sin θ2 लिख सकते हो क्या? नहीं सर, क्यों नहीं लिख सकते बताओ? वो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है ना बच्चों। सर दोनों है वो तो। sin x तो अरे वेव बनती है ना, तो मोनोटोनिक सिंगल टोन नहीं रहा ना। हाँ। Yes, sir. तो बच्चों जो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है ना, उसमें ये वाला पार्ट कभी भी यूटिलाइज मत करो, कभी भी यूटिलाइज मत करो बच्चों। जब कंफर्म हो जाए कि ये फंक्शन तो मोनोटोनिक है ही है, तब यूटिलाइज करो बच्चों। उसके लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अक्ल आती है कि फंक्शन अगर ऐसा जा रहा है तो ये यूज हो ही जाएगा। जब ग्राफ ही बना हुआ दिख गया है तो ये यूज हो ही जाएगा। जैसे sin x को तुम 0 to π/2 बना दो बच्चों, 0 to π/2, तो बताओ ये यूज हो ही जाएगा ना। यस सर। तो इसमें पढ़ाने की जरूरत क्या है बच्चों? तो ये कंक्लूजन
कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना जरूरी है, कंक्लूडिंग रिमार्क दिमाग में बिठाना भी जरूरी है बच्चों। कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है बताओ? यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क है कि fx is increasing in a comma b and fx1 greater than fx2, then x1 greater than x2 होएगा। f दोनों तरफ हटा सकते हैं, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये इनइक्वालिटी है तो f दोनों तरफ हटा सकते हैं। और बच्चों एक बात बताओ, and f is decreasing implies x1 less than x2। बताओ बच्चों, ये भी तो सही है। अगर fx डिक्रीजिंग हो और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो फ्लिप कर जाएगा ना इनइक्वालिटी। अरे बाबा लॉग में सर। करते हो नहीं करते हो? लॉग में बेस हाफ अगर है तो flip करते हैं लॉग बेस हाफ y, तो बताओ x लेस देन y हो जाता है ना बच्चों? यस क्योंकि सर। डिक्रीजिंग फंक्शन है, किया है ना ये चीज हम लोगों ने। हाँ अगर सर। फंक्शन डिक्रीजिंग होएगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होएगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकते हैं, एंटी फंक्शन ले सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं। बच्चों ये चीज क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, सिर्फ यही आज हो पाएगा हम लोग का, राइट? सो आई विल इरेज दिस ओनली, नथिंग मच। अच्छा, आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, सब लोग दिमाग लगाना, थोड़ा ट्रैप है क्वेश्चन में। इनफैक्ट मैं करेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ट्रैप नहीं है बच्चों। थोड़ा सा पहला स्टेप अगर तुम्हें पकड़ में आ गया कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सही है? सुनो, हाँ और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होएगा कि नहीं होएगा? स्लोप हमेशा पॉजिटिव है ना बच्चों, तो इंक्रीज ही करता रहेगा ना। ये तो किया है ना हम लोगों ने बहुत बार। Yes, sir. हाँ यस सर। ये चीज दिमाग में रखो, इफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये एक बड़ा फॉर्मल पॉइंट है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको लिखवाऊंगा बाद में। तो बच्चों इसको भी ध्यान में रखो, जो मैंने पॉइंट अभी बोला है और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखो। बहुत इजी मैं नहीं कहूंगा क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड तुम लोग को पकड़ में आ जाए। जस्ट गिव मी 10 seconds। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने अभी बोला कि जो डेरिवेटिव अगर वो है तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा सर, मतलब ये बेटा ये ग्राफ बनाइए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर। बताओ थीटा इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। इंक्रीजिंग फंक्शन में थीटा इंक्रीज हो रहा है। जब थीटा इंक्रीज होता है तो टेन थीटा भी इंक्रीज होता है, से यस और नो? यस सर। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सॉरी टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dy बाई dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। थीटा एक्यूट ही रहेगा ना बेटा, इसमें जो ग्राफ बना है इसमें थीटा एक्यूट ही रहेगा ना, ऑब्ट्यूज बनेगा कभी? नहीं एक्यूट ही रहेगा सर। एक्यूट ही रहेगा तो टेन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा ना इसमें हमेशा। टेन थीटा पॉजिटिव रहने का मतलब dy बाई dx पॉजिटिव हुआ ना। ये क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा था यार, मैंने ढूंढा अभी। हाँ लिखता हूँ फिर क्वेश्चन। यू बीइंग गिवन लेट fx इज इक्वल टू 1 minus x minus x cube, okay, and he's asking find x satisfying 1 minus fx minus f cube x is greater than f of 1 minus 5x। अच्छा शुरू करो।
बच्चों जिसको हो जाएगा हाथ ऊपर करते जाओ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट करेक्ट आंसर। मेनी का मतलब ऑल 7 स्टूडेंट्स हैव गॉट करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मेरे को नजर आता है कई दफा में कि तुम लोग ने अपना अभी तक का टाइम जो है ना वो पता नहीं कैसे निकाला। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं बैच में, कुछ बच्चे जो ना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कांटेक्ट करते हैं टीचर्स को कि मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे इंप्रूव करना है। बच्चों बिना काम देखो सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, जिष्णु का भी करेक्ट है, ये वेदांत का भी करेक्ट है। बच्चों चीटिंग से आंसर मत लेके आना प्लीज। ये श्रेय को भी करेक्ट है। अच्छा नहीं, लेकिन बाकी बच्चों को ट्राई कर लेना तो एक बार। वेदांत मैं तुझे कोर्स बना रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान दे दे यार, बच्चे बीच बीच में आते हैं ना। क्योंकि एक वो अकेला बेचारा क्या करेगा, मतलब रूप को भी अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। ओके सर। ज्यादातर बच्चों को करेक्ट है आंसर। बच्चों मैं आंसर लिख दूं उसके बाद में वेरीफाई करके आंसर लिखो ना तुम लोग। इट्स -2 to 0 यूनियन 2 to infinity। यूनियन 2 to infinity। जिन बच्चों को ये आंसर नहीं आया होगा ना उन्हीं को हैंड्स लोअर करने हैं, अदरवाइज हैंड्स अप करते चले जाओ। बच्चों I'll give you 30 seconds more, not more than this. Please थोड़ा फास्ट करो। तुम्हें ये कोरिलेशन समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो ये और ये कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है वो समझ में आनी चाहिए। वैसे क्या बन रही है गाइस? एफ ऑफ एक्स। मस्त हो। एफ ऑफ एफ एक्स बन रही है ना। अरे बाबा ये साइड एफ ऑफ एफ एक्स बन रही है, ये बहुत सारे बच्चों को चमक जाना चाहिए। मतलब इट्स नाइस, मतलब दिस इज अ वेरी गुड नंबर आई एम लुकिंग ऑन स्क्रीन। 18 स्टूडेंट्स हैव डन इट एंड एमडी। पर वो एफ ऑफ एक्स होल क्यूब नहीं होना चाहिए बेटा वो इसको ऐसे लिखते हैं ना एग्जाम में, तुझे पता है वो देगा एफ क्यूब एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स है कि एफ एक्स होल क्यूब है, वो एग्जाम में देता है। जेई एडवांस एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए ना, हमेशा उसने इस क्यूब स्क्वायर को अलग से नोटेशन में डाला है। तो तू तो वैसे मुझे पूछ सकता था, मैंने तो इधर बताया भी है कि ये कोरिलेट कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एफ एक्स बन गया ना। अरे वो यहाँ एफ एक्स डाल दो ना बच्चों, यही तो बनेगा, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 - 5x। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये fx का डेरिवेटिव देखो, f डैश x कितना आ रहा है? -1 - 3x square। guys ना, Almost guys this is I believe that you must have understood the function is the decreasing function, isn't it? Yes sir. yes sir. If a function is decreasing what happens बच्चों? एंटीलॉग जब लेते हैं, मतलब इनवर्स जब लेते हैं या फंक्शन दोनों तरफ से हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, फ्लिप होएगा सर, फ्लिप होएगा। ये क्या बच जाएगा? fx is less than 1 - 5x। बराबर है? किसी बच्चों को डाउट है क्या इसमें? अरे बाबा ये वाला f मैंने एलिमिनेट कर दिया इधर। और जो fx तो दिया हुआ है 1 - x - x cube less than 1 - 5x। ये 1 कट गया, you get x into x - 2 into x plus 2 greater than 0। बच्चों नाउ सॉल्व। एक फोटोग्राफ ले लो बच्चों इसका फटाफट से। डन सर। किसी बच्चे को कोई इशू है इस क्वेश्चन में? फिर I'm going to erase this। ओके गाइस, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी दिया था ना, कौन सा डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान दो। If f dash x greater than 0 in the domain of fx,
implies fx is monotonically increasing. Less than 0 monotonic decreasing. राइट? अच्छा सब लोग ध्यान दो, छोटे से पॉइंट पे यहाँ सब लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ध्यान दो। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना चाहिए। सब लोग इसे इक्वल टू पे थोड़ा ध्यान दो। राइट, हियर लेट f dash x is equal to 0। भाई is equal to 0 भी बन रहा है ना कहीं पे, at x is equal to alpha। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं बट अल्फा इज अ पॉइंट, है ना। अब बच्चों एक बात समझो कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उसका डेरिवेटिव 0 बना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि इंक्रीज करते करते डेरिवेटिव 0 बना तो मतलब टर्न करके नीचे आएगा, यही बोलते हो ना। यस सर, आप रिपीट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन का एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, लेकिन किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव अल्फा पे उसका डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो अपने दिमाग में क्या आएगा कि फंक्शन इंक्रीज करता करता गया और फिर स्टेशन किया, मतलब डेरिवेटिव 0 आया, इसका टेंजेंट पैरेलल हो गई ना बच्चों। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के बाद दिमाग में क्या आता है बच्चों कि वो फंक्शन टर्न करके नीचे आएगा, मतलब बराबर है ना। एक्सक्यूट जैसा भी हो सकता है, but that's not necessary, right? Because वापस सेम डायरेक्शन इंक्रीज भी हो सकता है। यस बच्चों, मैं वही कह रहा हूँ तुमको कि अगर f dash x 0 हुआ x इक्वल टू अल्फा पे, और f dash अल्फा प्लस एंड f dash अल्फा माइनस both positive, right, with f dash x greater than 0 implies function is monotonic increasing at x equal to alpha also। बोलो बच्चों, ये समझ में आया कि f dash x greater than 0 है और जहां 0 बन रहा है उस 0 के आजू बाजू में, बच्चों 0 के एडजेसेंट्स में उसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव ही रहा तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। बच्चों सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, fx is equal to x cube, f dash x बना 3x square greater than equal to 0, right। 3x square greater than 0 तो होता ही है, 3x square 0 कहां बन रहा है बच्चों, 3x square 0 x equal to 0 पे बन रहा है, तो f dash 0 plus and f dash 0 minus। बच्चों यहां डाल के देखोगे ना, बताओ दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, both positive। What is this implying? This is implying that fx is equal to x cube, 0 पे तो इंक्रीज कर ही रहा है, बाकी सब जगह इंक्रीज कर रहा है, तो fx equal to x cube is monotonic increasing। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ सर। देखो बच्चों एक बात का दिमाग में, मतलब कई दफा में हम क्या करते हैं पता है, एक छोटी सी गलती की वजह से एग्जाम्स में मार्क्स खो के चले आते हैं, बाद में हम लोग को एग्जाम के बाद पता लगता है अरे यार ये मेरे 3 मार्क्स गए, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। बच्चों जेई एडवांस एग्जामिनेशन में या जेई मेन एग्जामिनेशन में जब तुम्हारे 295 मार्क्स आ रहे हो और इस तरह की गलती हो जाए जिसमें तुम 0 को इग्नोर करके आ जाओ, तो जो बाहर आके इतना गुस्सा खुद के ऊपर आता है कि यार क्या है यार, ये मुझे बहुत अच्छे से आता था और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक जिसको सर ने बार बार बताया था कि देखो ये मिस्टेक नहीं करनी है, और मैं छोड़ के चला आया, मेरे 300 आते थे और मेरे 295 भी आ रहे हैं। बच्चों 290 वाले तो 25 बच्चे होंगे इंस्टीट्यूट में जिनको 2 मिस्टेक्स हुई है पूरे पेपर में। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए, यहां पे ये मिस्टेक नहीं हो रही है, ये मिस्टेक अगले वाले क्वेश्चन में हो रही है। ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन किया है क्लास में, मेरे को अच्छे से याद है, तुम लोग को याद नहीं होगा लेकिन मैं इसको रिपीट करूंगा यहाँ पे। ax plus cos x, find a such that fx is monotonic increasing for all x belongs to R, right। बच्चों एक बात बताओ, अच्छा a not equal to 0 दिया हुआ है, a not equal to 0 दिया हुआ है, अदरवाइज तो ये मोनोटोनिक बनेगा ही, राइट। बच्चों ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव क्या है बताओ, a plus a minus sin कुछ x। भी यार, cos x का डेरिवेटिव गलत बताएगा, ऐसा थोड़ी होता है, a minus sin x, a minus sin x बराबर है ना। मुझे सब लोग ध्यान दो, a minus sin x f dash x आ गया, राइट। देखो इसका
कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ, रटो मत इसको। मुझे बताओ बच्चों, इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनने के लिए f डैश x को ग्रेटर देन 0 तो गारंटीड होना चाहिए, बराबर? से यस और नो? Yes, sir. तो बताओ बच्चों, a का वैल्यू 1 से कम चलेगा क्या? No, 1 sir. से कम चलेगा क्या? 1 से कम तो किसी भी हालत में नहीं चलेगा, बराबर ना? बच्चों जैसे हाँ, नहीं हाफ चलेगा। माइनस साइन x कर दिया तो कोई तो x ऐसा होएगा जो इसको हाफ से बड़ा बना देगा, तो ये मोनोटोनिक हाँ, इंक्रीजिंग सर। हो जाएगा ना? तो नहीं Yes, sir. चलेगा। तो a का वैल्यू बच्चों 1 से बड़ा तो गारंटीड हो गया, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। a ग्रेटर देन 1 होएगा, ये तो गारंटी हो गया। अब बच्चों झंझट है a इक्वल टू 1। हाँ। a इक्वल टू 1 में तो- क्या होगा? रुको 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 प्लीज रुको एक बार, कि a इक्वल टू 1 में क्या होगा? तो बच्चों एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं ना, तो या तो अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इक्वलिटी वाले साइन को 2-2 3-3 बार करके देख लो एक बार खुद से, कि यार करके देखते हैं इक्वल टू 1 पे क्या होता है, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग को करना है, इसलिए इसको समझ लेना ठीक से। बच्चों a इक्वल टू 1 पे क्या होगा? पूरा होने से पहले कोई क्वेश्चन पूछो। a इक्वल टू 1 डाला मैंने, तो बच्चों f डैश x कितना बन गया? a इक्वल टू 1 पर, a इक्वल टू 1 पर 1 माइनस। साइन। अब बताओ बच्चों, मुझे क्या चेक करना है कि ये f डैश x 0 भी तो बन जाएगा ना अभी? हाँ सर। अरे f डैश x का 0 बनना तो ये बताता है कि ग्राफ गया टर्न करके नीचे भी आ सकता है, और टर्न करके नीचे नहीं आने की जगह f डैश x ऊपर गया, जैसे x क्यूब जा रहा था ऐसा ही तो ग्राफ था x क्यूब का, कि ये इंक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ, यहाँ स्टेशन किया और फिर इंक्रीज कर गया, ऐसा ही ग्राफ था ना बच्चों? यस। लेकिन यही ग्राफ ऐसे नीचे भी आ सकता था, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। हाँ। लोगों ने प्रूव किया है कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस पे, मतलब 0 प्लस पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये 0 कहाँ बन रहा है ये पता करते हैं सबसे पहले। एक Sir, पता करते हैं, 5/2 5/2 पे बन रहा है। 5/2 ओके बच्चों, ये sin x का ग्राफ था, ये sin x का ग्राफ था, और 5/2 पे इसकी वैल्यू 1 आती है, और इसकी वैल्यू 1 आने की वजह से ये 0 बन रहा है, बराबर है? तो बच्चों अब हाँ। क्या चेक करना है बताओ, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या चेक करना है कि f ऑफ 5/2 प्लस, अरे 5/2 भी तो 0 बन रहा है, f डैश 5/2 तो 0 बन रहा है बच्चों, f डैश 5/2 प्लस और f डैश 5/2 माइनस, ये चेक करना है इन दोनों के हाल क्या है, बराबर बच्चों? अगर ये दोनों पॉजिटिव निकल गए तो ये तो वैसे a ग्रेटर देन 1 के लिए तो पॉजिटिव वैसे ही था, और a इक्वल टू 1 के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या क्या बोलते हो बच्चों? Yes. Yes, sir. बताओ बच्चों, f ऑफ 5/2 प्लस का मतलब वो क्या हुआ? 5/2 प्लस का मतलब sin x का हाइट 1 से कम हुआ कि 1 से ज्यादा हुआ? 1 से ज्यादा, तो कम हुआ। 1 से कम होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। Yes. हाँ। 5/2 प्लस पे भी पॉजिटिव और 5/2 माइनस पे भी पॉजिटिव, बच्चों बताओ यस Yes, सर। sir. बराबर ना? व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, f डैश 5/2 Monotonic प्लस f डैश increasing. 5/2 माइनस बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, ओह सॉरी बोथ पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव। implies for a greater than equal to 1 fx is monotonic increasing। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिखूं तो a का वैल्यू क्या आएगा? SN equal to -1. लेस देन माइनस। लेस देन माइनस, यार यही तो गलती है तुम लोग करते हो, छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजल्ट तुम्हारा खराब होता है। ए लेस देन -1 जो भी बच्चा बोल रहा है वो केयरफुल नहीं है ना, आता तो है, केयरफुल नहीं है। ए लेस देन इक्वल टू -1 है। किसी बच्चों को डाउट है क्या? इक्वल टू -1 पे किसी बच्चों को डाउट है क्या? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर हां बोलो। सर लेस देन 1 भी उस पे भी नेगेटिव आ सकता है ना, आपने बोला ना भी चांस है ना सर लेस देन 1 पे नेगेटिव आने का। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए ना? हाँ राइट, बता f डैश x जो आ रहा है वो यही आ रहा है। हाँ। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? a का वैल्यू इस sin x की जो मिनिमम वैल्यू है ना, बता कितनी है? माइनस Minus. sin x की मिनिमम वैल्यू -1 है ना, तो a का हाँ। वैल्यू -1 से भी कम आना चाहिए। हाँ जब ये -1 से भी कम आएगा हाँ तभी ये इसमें ऐड होकर के और हमेशा नेगेटिव बनेगा। हाँ सर राइट, वो नीचे आएगा मोनोटोनिक So, -1 से भी कम होएगा, कम आना और चाहिए। x को तू कुछ भी लिख दे, माइनस साइन x का जो आंसर आएगा वो उसमें ऐड होकर के नेगेटिव ही बनेगा। और जब Yes. मैं a का वैल्यू -1 रख दूंगा, राइट, तब भी यही कहानी आएगी, उसमें हाँ। 3π/2 एंगल लेना पड़ेगा फिर। हाँ 3π/2 सर। गॉट इट? यस सर।
हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, प्लीज। हाँ सर, मुझे स्टार्टिंग का ही नहीं समझा, वो 1 कैसे आ गया उधर। ये वाला पार्ट यस सर। बेटा एक बात बता कि a माइनस साइन एक्स जो मैंने लिखा है इधर रख में एफ डैश एक्स तेरा आ गया a माइनस साइन एक्स, बराबर। यस अब बता सर। a का वैल्यू अगर मैं हाफ लिख, राइट, तो क्या x की सारी वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होएगा? नहीं। नहीं होगा। कब हमेशा पॉजिटिव रहेगा? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा 1 से बड़ा होएगा। 1 ओके। से बड़ा तो समझ में आ गया, एफ डैश एक्स को हाँ पॉजिटिव सर। बनाना है तो। अब हाँ इक्वल टू सर 1 पे समझ। मैंने बता ही दिया, जो ये कहानी इतनी हाँ सारी हमने सर। बात की, समझ में आ गया ना? हाँ सर, थैंक यू सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को करना है और केयरफुली करना है, हाँ उसमें गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है, फटाफट से लेकर डाल दो एक I बार। have taken. सर ऑलराइट, हाँ बोल बेटा। सर अगर एक पॉइंट पे मतलब डेरिवेटिव 0 है और उसके मतलब बाद वाले पॉइंट पे भी 0 है, तो वो उसको मोनोटोनिक इंक्रीज नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, हाँ ठीक है। उसको नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे। वो लास्ट में 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। थर्ड लेक्चर के लास्ट में 5 मिनट जो होंगे ना, उसमें ये तेरी वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है ठीक है सर। अभी फिलहाल इसी को करो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों? कैन आई रेज दिस? सेकंड क्वेश्चन मत Yes, इरेज sir. करना। लिख रहा है क्या? अरे यार सेकंड क्वेश्चन ही मत इरेज करना, बाकी सब इरेज कर दीजिए। Sir, I have taken a screenshot. अरे यार बच्चों, पता है अच्छे स्पीड पे आ गए हो, थोड़ा और पंप कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा। इतना पीछे हो गए थे ना तुम लोग, अभी ये डबल लेक्चर लगे ना तुम्हारे मैथ्स के इधर वाले सेशन में, राइट? इस वजह से तुम एट पार सिलेबस में आ गए हो सारे बैचेस के। अभी ऐसे लिखने वाला काम में लेट करोगे तो किस काम चलेगा? अभी मैं क्वेश्चन तो लिख देता हूँ। यू बीन गिवन क्वेश्चन नंबर 2, fx is equal to sin 2x plus 2 cos 2x। अच्छा, a sin x plus b cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट रेज करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, हाँ fx is equal to sin 2x plus 2 cos 2x minus ax plus b is always monotonic decreasing. Find a and b, और जो b belongs to r होगा, क्या बोलते हो? Yes, sir. b तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, b को कुछ भी लिख दो, डेरिवेटिव है उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं। 0 जाए। हाँ 0 आएगा। चलो करो करो। सर आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो a cos x plus b sin x पूछा था या a sin x plus b cos x पूछा था अभी 2 मिनट पहले? a sin x plus b cos हाँ x। नहीं सर, वो cos a के साथ आना चाहिए, तभी तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। इसको हो जाएगा, प्लीज रेज योर हैंड।
ओनली वन स्टूडेंट, अच्छा क्या बात है, इतना धीरे। ओ बी बड़ा फास्ट हो रहा। सर आंसर्स चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। बेटा क्या बोल रहा हूँ, बोल। आंसर्स चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं ना अभी। नहीं यार, इसका आंसर कुछ ऐसा मतलब अफलातून सा क्वेश्चन नहीं है, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, एक प्रैक्टिस के लिए है। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी, तो एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया। तो मैं आंसर बोर्ड पे लिख देता हूँ ना, अभी वेरीफाई कर लेना। अभी 20 बच्चे हुए हैं, थोड़ा और 7-8 बच्चे हो जाए, फिर देखते हैं सब लोग का करेक्ट आया कि नहीं आया। बच्चों इक्वालिटी का ध्यान रखना, इक्वालिटी का ध्यान रखना। अच्छा ध्यान दो, B belongs to R and A is greater than equal to √20। इन लोगों को ये आंसर आता चला जा रहा है, हाथ ऊपर करते चले जाओ बच्चों। अच्छा ये जो कंटेंट चल रहा है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इस कंटेंट पे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कंट्रोवर्शियल हैं बुक्स के साथ में, उसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, राइट। और फिर उस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3। अच्छा मेरे को पूछना था, टेंजेंट नॉर्मल का लेवल 1 2 3 किसका नहीं हुआ है अभी? 34 स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो गया है यार, पीछे मत रहो ना प्लीज। टेंजेंट नॉर्मल, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको टेंजेंट नॉर्मल का लेवल 1 2 3 अब भी अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ है? कल बात किया था ना, बोला था ना। अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? हो गया है सर संडे को खत्म कर दूंगा सर, मैं बिजी था। नहीं यार ऐसे पीछे मत रहो ना, रिजल्ट लेना है तो थोड़ा सिंसियर रहना जरूरी है ना प्लीज। सॉरी सर। ठीक है, बहुत बच्चों को हो गया है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो गया है। यार बात कर लेते हैं। f dash x क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? 2 cos 2x minus 4 sin 2x minus a। देखो जो पिछले क्वेश्चन में फंडा यूज किया था, क्या यूज किया था? इस a का वैल्यू माइनस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा अगर होगा, माइनस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। बच्चों ये तो डिस्कस किया था, बताओ लास्ट वाले क्वेश्चन में। यस सर। बच्चों मुझे बताओ, इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग रहना है, मतलब इसको हमेशा नेगेटिव रहना है, मानते हो? हाँ इसको हमेशा नेगेटिव रहना है, या जीरो बनेगा तो उस टाइम में जीरो वाला चेक करना है, बराबर। तो बच्चों बताओ a का वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, इसका ये एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा अगर a को, जैसे बच्चों यहाँ पे मैं इसको √21 लिख दूं, बताओ ये कभी भी पॉजिटिव बन पाएगा क्या? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? √20 है। तो x का वैल्यू डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आंसर आते चले जाएंगे। माइनस √21 यहाँ लिखा हुआ है ही, बताओ नेगेटिव ही आएगा ना हमेशा। यस सर। बराबर है, मानते हो ना? तो बच्चों इसका वैल्यू √20 अगर हो जाए, √20 अगर हो जाए जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा या फिर जीरो होगा। बच्चों जीरो भी होगा ना? अरे
इसकी वजह से 0 भी हो जाएगा ना, ये भी रूट Yes, 20 sir. बनता है ना, किसी वैल्यू पे तो रूट 20 बनता है बच्चों। Yes, sir. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट 20 किसी पॉइंट पे तो बनती है। अब मान लो बच्चों मेरे को इसका ग्राफ पता नहीं है क्या बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ कुछ तो बनता होगा, और बच्चों कुछ जो भी बनता है वो ये वाला ग्राफ बनता है। मान लो इस पे ये रूट 20 इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट 20 बनती है, तो बताओ अल्फा से पहले और अल्फा के बाद रूट 20 से ज्यादा तो नहीं बन सकती ना, ग्राफ ऐसा तो नहीं बन सकता ना इस फंक्शन का। रूट 20 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो रूट 20 के आजू बाजू में बच्चों रूट 20 से कम वैल्यू होगी कि नहीं होगी बताओ। यस सर। तो एफ डैश अल्फा प्लस मतलब अल्फा प्लस और अल्फा माइनस दोनों पे ये रूट 20 से कम होगा। रूट 20 से कम माइनस रूट 20 नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ बच्चों। Yes, sir. तो बताओ ए का वैल्यू ग्रेटर देन रूट 20 की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 20 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे। Yes, sir. यस सर, उतना जोश में आया ही नहीं एक्चुअली, एक बच्चे ने सर एक बार आप सर। इक्वल टू रूट 20 पे बता अरे अपन सकते मिलके हैं क्या पढ़ते हैं हुआ? यार, अपन लोग ऐसे नहीं डिक्टेट थोड़ी करते हैं, बताओ। सर एक बार आप ए इक्वल टू रूट 20 पे क्या बोला आपने? मैंने बोला इसका वैल्यू रूट 20 से ज्यादा हो सकता है, नहीं। इसका वैल्यू रूट 20 हो सकता है, आंसर करो यस और नो। हाँ यस किस वैल्यू यस। पे हो सकता है पता नहीं, अल्फा पे हो सकता है, ठीक है। हाँ यस सर। अल्फा पे रूट 20 हो सकता है, तो बता अल्फा के जस्ट बाजू में रूट 20 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा तो नहीं हो सकता, नहीं। कम होता ग्राफ के कम ही होएगा ना। ओ अरे अल्फा के बाजू में सर। कम ही होएगा ना, रूट 20 अच्छा, अल्फा एक में बार- बन रहा है तो यस अल्फा के सर लेफ्ट यस में और सर। राइट में रूट 20 से कम होएगा, तो हाँ। बता ये नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब a इक्वल टू रूट 20 अगर मैं यहाँ डाल दूं तब भी इसको नेगेटिव ही बने रहना है या जीरो बनना है, तो ऐसा बनना है जैसा कि एक्स क्यूब में x इक्वल टू 0 पे 0 बनता था। यस सर। हाँ हाँ Yes, अभी sir. समझ गए। बच्चों इस चीज को पता है, अगर एक बार पकड़ लोगे ना इक्वालिटी साइन को, तो तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, वरना फिर तुम्हें क्वेश्चंस में तकलीफ आना शुरू हो जाएगी, मान के चलो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो मोनोटोनिसिटी एफिलिएट करता है उसमें गलती मत कर रहा हूं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। आई अज्यूम इसको सारे बच्चे करेक्ट ही सिर्फ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में वो जो कंसेप्शनल पार्ट है, अगर टाइम रहेगा तो लेंगे, टाइम तो रहेगा ही रहेगा ना। हाँ बच्चों ध्यान दो, उसने पूछा क्वेश्चन ये, अच्छा इस तरह के बहुत क्वेश्चन बुकलेट में मिलेंगे। लेवल 1 2 3 में तो भर भर के 25 क्वेश्चन जो ना अभी तक जो किया है ना, लेवल 1 2 3 का तुम मान के चलो करीब 25% क्वेश्चन तो बन ही जाएगा उससे। सर हाँ बोलो। तो सर ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो फिर वो अगर अल्फा पे 0 होता है तो एफ डैश अल्फा प्लस और एफ डैश अल्फा माइनस दोनों नेगेटिव होने चाहिए ना। अच्छा हाँ सर नेगेटिव ही होने चाहिए, करेक्ट। नेगेटिव होंगे ही ना, नेगेटिव होने चाहिए, होंगे ना। होने चाहिए ना। अभी स्ट्राइक अरे होने चाहिए तो तू दादागिरी क्यों कर रहा है? होंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे हाँ तू जबरदस्ती फोर्स क्यों कर रहा है क्वेश्चन को कि होंगे ना, होंगे होने अरे ही। पूछने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ मैं गलत पूछ रहा हूँ। चलो कोई इशू। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर दो मेरे लिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, गलती मत कर देना, पूछे हुए क्वेश्चन में गलती होती है तो डिसऑर्डर फील करते हो तुम लोग। a + 2x क्यूब, क्वेश्चन हालांकि इजी है। a + 2x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1। इससे एक तो क्वाड्रेटिक का रिवीजन हो रहा है, इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इज ऑलवेज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, फाइंडिंग। बच्चों ये जेई एडवांस का स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम है, इसमें गलती हो जाएगी तो एक मान के चलो कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, इसलिए बी केयरफुल। तुम्हें क्वाड्रेटिक का नॉलेज इसके लिए होना चाहिए। रुको एक मिनट, सॉल्व करने से पहले बच्चों इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ यस आएगा। सर। सब लोग ध्यान से पूरी बात सुन लो पहले मुझे एक बार, इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा। अब बच्चों क्वाड्रेटिक को जब क्वाड्रेटिक आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हुआ, उसका हाँ। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हुआ तो वो या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा नेगेटिव रहेगा। कौन? डेरिवेटिव। मानते हो? Yes, यस sir. सर। बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा बताओ? वो लोकल मिनिमम मैक्सिमम टाइप बनेगा। नहीं तुम गड़बड़ नहीं, मत करो, बोलने से पहले एक पॉज ले लो 30 सेकंड्स का, तो क्या कोई बिगाड़ लेगा तुम्हारा कोई? कुछ नहीं ना, सोचो।
कि अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना क्या बताता है बच्चों? रूट्स है रूट्स इक्वल रूट्स इक्वल तो कैसा बनेगा? क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? सम k टाइम्स Alpha x plus माइनस और अल्फा alpha. होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर बनेगा, होल Yes, स्क्वायर ही sir. बनेगा ना? यस तो सर मुझे बताओ अल्फा के आजू बाजू में उसका साइन चेंज होएगा क्या? नहीं सर, नहीं दोनों नहीं No. होगा ना चेंज, सेम। साइन होगा ना, सर? चेंज अल्फा के आजू बाजू में। अरे अगर ये फैक्टर्स बन जाए मान ले, तो बता अल्फा पे 0 बन रहा है ना डेरिवेटिव, यस सर। यस सर तो Yes, अल्फा sir. के आजू बाजू में इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा? नो नो बेटा No, साइन चेंज होने के लिए जरूरी होता है कि ये ऐसे बने, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए। ये साइन चेंज कैसे होगा? अल्फा प्लस लिख चाहे अल्फा माइनस लिख, ये तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो साइन Yes, चेंज sir. नहीं होगा ना, अपवर्ड है ना। यस सर, सॉरी सर। बराबर ना? बच्चों ये चीजें दिमाग में रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करो। और तुम ध्यान रखो क्वाड्रेटिक में तुम लोगों ने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बहुत प्रॉपर्ली डील किया है। ट्राई एंड गेट द आंसर। वैसे तो मैंने मैक्सिमम sir. बताया है। Eight students have done it. Nineteen. अच्छा ये आंसर वेरीफाई कर लेना। यस सर। -3 पे क्लोज है, ये ध्यान रखना। f dash x क्या आ गया बच्चों? 3 times a plus 2 x square minus 6ax plus 9a, है ना? अब ये होना चाहिए हमेशा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। fx मोनोटोनिक डिक्रीजिंग implies f dash x less than equal to 0, right? This implies the discriminant for all x belongs to R, discriminant less than equal to 0, and a plus 2 कैसा होना चाहिए बच्चों? लेस देन 0। ये भी तो लिखते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव और ये रहेगा, तभी तो ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, है ना? तो बच्चों यहाँ से तो आ गया a लेस देन -2,
कोई मुझे बताएगा क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइनल क्या आंसर दे रहा है बच्चों? फैक्टराइज किया हुआ क्या है आप लोगों का? a square plus 3a equal to फैक्टराइज फिर करके a बताओ, into factors क्या होते हैं? into a plus zero. क्या क्या plus वापस? a A into 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 a a plus plus 3 3 greater than three. 2. a into greater a than plus equal to 3. greater than equal to Greater than equal to. yes sir. This और implies फिर a less than minus equal to minus 3 और a greater than 0. बच्चों ये तो रिजेक्ट ही हो गया क्योंकि a क्यों लेस देन माइनस 2 होना चाहिए, बराबर? तो ये वाला पार्ट आएगा बस, इन दोनों का कॉमन, बराबर है? दिस इंप्लाइज a लेस देन इक्वल टू माइनस 3. अब बच्चों पता है मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि ये सब चीजें ऐसे ही हैंडल होती है. तुम लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तब माइट भी चांस की प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन बच्चों एग्जाम्स में जो ना हम लोग को मिस्टेक हुए ही नहीं, इसके लिए मोनोटोनिसिटी के सारे प्रॉब्लम्स में जो इक्वालिटी वाला साइन आता है ना बच्चों, इसको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लिया करो, गलत होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, राइट? जैसे a इक्वल टू माइनस 3 अगर मैं डाल दूं बच्चों यहाँ पे तो बताओ ये क्या बनेगा? इनफैक्ट यहीं पे डाल दो ना बच्चों, a इक्वल टू माइनस 3, f डैश x क्या बन जाएगा बताओ? minus 3x Minus plus 3x. 18x minus 27 माइनस 3x स्क्वायर माइनस plus 18x प्लस 18x और minus 27 minus 27 माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों? 3 होल x minus 3 अच्छा ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है ना? हाँ. अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर x इक्वल टू 3 पे नेगेटिव नहीं 0 बन जाएगा, तो अपन को x इक्वल टू 3 पे नेगेटिव 0 बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 3 के आजू बाजू में क्या हो रहा है? नेगेटिव ही बन रहा है ना? Negative. यही ध्यान रखना है। बताओ हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन में यही किया है ना कि जिधर 0 बन रहा है उसका आजू बाजू देखना है कि सेम साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम साइन आ रहा है तो चलेगा। सब बच्चों को समझ में आया ये वाली कहानी क्या है? Yes. सर ऑलराइट, स्क्रीनशॉट लो बच्चों एक। सर हाँ, बोलो। अच्छा। सर बोलो। वो a plus 3 greater than equal to 0 वाला पार्ट एक बार समझाओगे? बेटा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होता है बता? जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। यस सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो ना b स्क्वायर माइनस 4ac ये आता है, ये तुम बच्चे लोग ने ओ बताया। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से मैं एरो लगा देता हूँ, देखिए। ओके बच्चों अब ध्यान दो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नहीं है, 5 में कुछ समझना है। बच्चों इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं यहाँ पे, इस ग्राफ में A to B, ये A ले लो, ये B ले लो, C ले लो। उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ये क्वेश्चन पूछा उसने। अब बताओ इसका मतलब क्या निकला कि वो पूछ रहा है x की कौन सी वैल्यूज के लिए इंक्रीज हो रहा है और कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो सब लोग इस चीज को ध्यान से समझो। बच्चों ये A to B में इंक्रीज हो रहा है, से यस और नो बच्चों? यस सर। Yes, sir. और बच्चों ये B to C में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, से यस और नो? हाँ. Yes, sir. बच्चों थोड़ा ध्यान दो, मुझे ये बताओ ये जो पॉइंट B है, अगर मैं ये ग्राफ इधर से रिलीज कर दूं तो बताओ यहाँ B पे क्लोज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ. आएगा ना? और बच्चों अगर इस ग्राफ को मैं ऐसा बना के इधर क्लोज कर दूं, इधर रिलीज कर दूं, तो बताओ यहाँ पे भी B क्लोज आएगा ना? यस सर। यस सर। पता है थॉमस फिनी जो बेस्ट बुक ऑफ कैलकुलस जिससे पढ़ाना मैंने सीखा एक्चुअली बच्चों, वो बुक में ये स्टेटमेंट में इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में B जो है इंक्लूड किया हुआ है। ओके, देखो जहां कंट्रोवर्सी आती है वहां क्या होता है, टीचर्स हैं या फिर बुक्स हैं वो आपको डिस्टर्ब करती है कि यार यहाँ ये दिया हुआ है, बीएम सर ने ये बताया हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है। बच्चों इस कंट्रोवर्सी को मैं हमेशा बात करता हूँ क्लास में कि हमेशा ध्यान रखो जो चीज IIT-JEE ने पूछी है और उसका आंसर दिया है वही अडॉप्ट करो, उससे अलावा कुछ अडॉप्ट मत करो, और वो बोर्ड पे आती है।
बच्चों थॉमस फिनी जो है ना, उसने खुद के स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो। पहले उसने ये बोला कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अल्फा पे चेंज हो रहा है, x इक्वल टू अल्फा पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होएगा, मोनोटोनिसिटी वाला पॉइंट नहीं होएगा। ओके, और फिर बाद में उसने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया है, तो बच्चों उसने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। मतलब अगर ये ग्राफ बनेगा बच्चों, तो b पे x इक्वल टू b पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. हो रहा है ना सर? जब पहला स्टेटमेंट उसका ये है जो कि 10-15 पेज के पहले है, राइट, वो बोल रहा है कि डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हो रहा है, then that point will not be the point of monotonicity, that point will be point of local maxima या local minima। और फिर बाद में इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में वो उसको इंक्लूड कर रहा है, which is not correct। और हमने जितने 4 क्वेश्चंस किए वो सब किधर उधर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जिसमें इक्वालिटी लिया हुआ है। हम लोगों ने प्रूव किया हर जगह में कि डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट नहीं लेंगे, अगर चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी टाइप करके क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा, तो जिधर में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में हम लोग यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पूछे तुम लोग से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन उसने पूछा। अब बताओ f डैश x क्या आ गया बच्चों? 2x आ गया, राइट। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 में इंक्रीजिंग हो गया, बराबर है ना बच्चों? नहीं, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इंफिनिटी में बच्चों क्या हो गया? इंक्रीजिंग। 0 इंक्लूड नहीं होएगा बच्चों, 0 पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, बराबर है? अब बच्चों को समझ में आया, 0 इंक्लूड यहाँ नहीं करना है। ओके, आपको आपके बुकलेट में अगर कोई क्वेश्चन आया, कुछ कंट्रोवर्सीज नजर आए कि यार सर ने ये बताया था, बुकलेट में क्लोज दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लो, उसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े में फंसो मत तुम लोग, ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट मुझे कराने हैं लास्ट, दैट्स इट। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने अभी बोला कि हम जहाँ पे अल्फा है यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो इंक्लूड नहीं करना है। तो जो लेकिन जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव था और सिर्फ नेगेटिव था, इसलिए हमने इंक्लूड किया था। यस यस यस, ये चीज तुझे समझ में आ गई ना, तो तूने मान ले कि तूने मैच जीत लिया, फिर मोनोटोनिसिटी का मैच तू विनर है, समझ गया? हाँ ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, इसका ग्राफ भी बनाना है, मतलब क्वेश्चन एग्जांपल 1 डाल देते हैं, चलो उसको। नहीं, कौन सा चल रहा था? क्लोज इंटरवल a कॉमा b का कौन सा था? 5th या 6th एग्जांपल? जो भी अच्छा, एग्जांपल 6 होमवर्क है। fx is equal to x square e to the power minus x square e to the power minus x, interval of monotonicity, ये होमवर्क है। also draw the graph, राइट। अब बच्चों ये तो होमवर्क हो गया। एग्जांपल 7 अभी करना है तुम लोग को। fx is equal to, एक मिनट, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखना है मुझे, just give me 1 second। हाँ, fx equal to ln x minus tan inverse x। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है बच्चों, इसको सिर्फ इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है। इसको निकलता जाएगा, हाथ ऊपर कर दो बच्चों एक बार। थोड़ा फास्ट करो बच्चों इसको। There is a learning point in this question, actually. This is the reason I have given this question.
सर क्वेश्चन 7 क्या है सर, एंड में क्या लिखा था? ln x minus tan inverse x find the interval of monotonicity, मतलब किधर इंक्रीज करता है किधर डिक्रीज कर रहा है वो इंटरवल निकाल के देना है। ओके बच्चों कल के लेक्चर में टाइम से ज्वाइन करो, 8 10 8 15 तक ज्वाइन करते हो और ये जो लास्ट में हो जाते हो ना रिड्यूस 176 से 163, 13 बच्चे ये क्या चाहते हैं, ये अपना क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अभी इसमें जो सिखाऊंगा वो रिकॉर्डिंग में देखने के लिए अपना टाइम बर्बाद करेंगे। थोड़ा सा खुद को कोऑपरेट कर लो यार, मुझे तो करना जरूरी है रिजल्ट के लिए, लेकिन तुम्हारा भी तो रिजल्ट आएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, इसमें जो मुझे सिखाना वो मैं बता देता हूँ। तुम याद करो डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन वाले तो नहीं आएगा ये, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना या अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करने से पहले डोमेन जरूर तलाश करो। बच्चों एक बार बताओ y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1/1/x दोनों का ग्राफ सेम बनता है क्या? नहीं अलग अलग बनता है ना, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1/1/x। हाँ डिफरेंट है। अरे डोमेन चेंज हो गया ना बच्चों। हाँ 1/1/x सॉल्व करके x आ जाता है, लेकिन डोमेन में x 0 नहीं आएगा ना। यस सर। सब लोग मानते हो ना इस चीज को? बच्चों बताओ इसका डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन 0। हाँ सर। हाँ अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, चलो बताओ। f dash x फाइनल डेरिवेटिव बताओ इसका f dash x। x स्क्वायर माइनस x x square minus x plus x 1 upon x plus 1 plus x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस अपॉन कितना x स्क्वायर x स्क्वायर x cube plus x x क्यूब प्लस x cube x क्यूब प्लस x सर। हाँ तो x into x स्क्वायर प्लस 1 बराबर यही है ना। हाँ सर। अब बच्चों एक बात बताओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। बताओ ये पॉजिटिव क्यों है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बराबर ना। हाँ उतना तो सब लोग को पता है ना। अब बच्चों इस x पे डिपेंड करेगा ये f dash x पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, x लेस देन 0 है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये हो नहीं सकता। लेस देन 0 हो सकता है क्या बच्चों? नहीं, डोमेन में नहीं है। पता है ना, डोमेन में नहीं। बच्चों अगर तुम इसका डोमेन नहीं निकालते ना तो x लेस देन 0 आंसर में जरूर लिख के आते। ये एक सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने तुम लोग को दिया है कि तुम एग्जाम्स में इस बात का ध्यान रखो कि डोमेन निकालने के बाद ही डिफरेंशिएट करना, उससे पहले नहीं करना है। अगर ये चीज इस एग्जांपल के साथ तुमने नहीं सीखा है, इजी एग्जांपल के साथ में, तो तुम मान के चलो तुम्हें बाद में तकलीफ आएगी और इतना सिंपल क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाओगे। अच्छा हालांकि प्रैक्टिस हम बहुत करवा देते हैं तो गलतियां इस तरह की रिड्यूस होती चली जाती है, राइट। बट स्टिल आई एम फाइंडिंग 290 295 पे जाके रुक तो रहे ही है ना। 300 स्कोर तो अभी तक किसी बच्चे को नहीं होना है। ठीक है, मेहनत है, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। 22 में भी आई एम फाइंडिंग मेहनत तो बच्चों ने करना शुरू किया है, बट ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा स्लो जाते हो ना वो गलत है, थोड़ा फास्ट जाओ। अब मेरे को मंडे को